भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। देखिए, ये पीड़ाजनक बयान है। नीतीश कुमार को न भूमिहार कभी ठगने का काम किया है, न करेगा, न किया है। लेकिन भूमिहार जाति नहीं है, एक कल्चर है। तंत्र में भाई कोई वोट दिया तो आप उसका तिरस्कार कीजिएगा, नहीं दिया तो। अशोक चौधरी जेडीयू के नेता हैं और बिहार की नीतीश कुमार सरकार के सीनियर मंत्री हैं। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय अशोक चौधरी को फिलहाल जितनी चर्चा मिल रही है उतनी उन्हें अपने पूरे करियर में शायद ही कभी मिली हो। चर्चा की वजह है उनका एक बयान जिसमें उन्होंने भूमिहार जाति को निशाने पर लिया। लेकिन कुछ लोग जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके अभी हुआ है, काम तो आपके अभी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था। अशोक चौधरी ने ये बयान बिहार के जहानाबाद में दिया। लोकसभा चुनाव में जहानाबाद सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया था। वो राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र प्रसाद यादव से 1,42,000 से ज़्यादा वोटों से हार गए थे। अशोक चौधरी ने चंदेश्वर प्रसाद की हार के लिए भूमिहार वोटरों को जिम्मेदार ठहराया। बात निकली तो बाल में से खाल खींचने का दौर शुरू हो गया। समस्तीपुर में भूमिहारों का वोट लिए गोड़ पकड़ कर। कटिहार में काहे नहीं लिए? कटिहार में क्यों हार गए? खाली बेटी के लिए राजनीति और बाकी भूमिहार को गलियाने का। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी समस्तीपुर लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई हैं। वो लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर जीती हैं। जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार का दावा है कि शांभवी की जीत में भूमिहार वोटरों की भूमिका अहम रही है। शांभवी के पति भी भूमिहार जाति से आते हैं। जहानाबाद के एक और पूर्व सांसद जगदीश शर्मा भी अशोक चौधरी को आईना दिखा रहे हैं कि जिस समय लड़ रहे थे चुनाव नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो सबसे अधिक सपोर्ट जो मिला किसी जाति का, और जातियों का मिला, केवल भूमिहारों का नहीं मिला, लेकिन भूमिहारों का एक बहुत प्रबल समर्थन नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने में मिला। बिहार की कुल जनसंख्या में भूमिहारों की आबादी ज्यादा नहीं है। जातिगत सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक भूमिहारों की संख्या 3% से भी कम है, लेकिन इनका सामाजिक और राजनीतिक रसूख इससे कहीं ज़्यादा है। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2020 में हुए चुनाव में 21 भूमिहार विधायक चुने गए, यानी करीब 8.5%। 2015 में ये संख्या 17 थी। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 3 पर भूमिहार उम्मीदवार जीते हैं, यानी करीब 7.5%। भूमिहारों के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव का ही असर है कि अशोक चौधरी को अपनी पार्टी के अंदर ही आलोचना झेलनी पड़ रही है। देखिए, ये पीड़ाजनक बयान है और विधानसभा का भी उपचुनाव होना है बेलागंज में और इमामगंज में। कैसे लोग बयान देते हैं। बिहार की राजनीति में एक दौर ऐसा भी था जब लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल और भूमिहार समाज के बीच 36 का आंकड़ा माना जाता था। यही वो दौर था जब भूमिहार समाज ने बीजेपी और जेडीयू के एनडीए गठजोड़ को पुरजोर समर्थन दिया और बिहार के राजनीतिक समीकरण को बदलने में इसका बड़ा रोल माना गया। लेकिन वक्त बदला और लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने दूरियां खत्म करने की पहल की। इसका असर भी दिखा। 2022 में मुजफ्फरपुर की बोचहां विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान ने बीजेपी की उम्मीदवार बेबी कुमारी को 36
35,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हराया। आरजेडी की जीत में भूमिहार वोटों की अहम भूमिका रही। इसके बाद आरजेडी ने भूमाई यानी भूमिहार मुस्लिम यादव का नारा बुलंद किया। अशोक चौधरी के विवादित बयान के बाद तेजस्वी यादव एक बार फिर उसी कोशिश में दिखे। ये लोग अशोक चौधरी और ये बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं ये चर्चा करते हैं कि भाई भूमिहार समाज के कितने लोग बेरोजगार हैं, उनको नौकरी कैसे दी जाए। हालिया लोकसभा चुनाव में बिहार से चुने गए 3 में से 2 भूमिहार सांसद बीजेपी के टिकट पर जीते हैं। इनमें से एक गिरिराज सिंह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। बीजेपी को इस जाति की ताकत का अंदाजा है। बिहार से सटे यूपी से मौजूदा लोकसभा में भूमिहार जाति के 2 सांसद हैं। इनमें से घोसी से चुने गए राजीव राय समाजवादी पार्टी और इलाहाबाद के सांसद उज्जवल रमण कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं। बिहार में कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी भूमिहार हैं। चुनाव में कमजोर प्रदर्शन और साथी नेताओं की कई शिकायतों के बाद भी जातिगत समीकरण के कारण ही वो अब तक अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। ऐसे में बीजेपी भी इस कोशिश में लग गई है कि अशोक चौधरी के बयान के चलते बिहार के भूमिहार पार्टी से दूरी बनाकर महागठबंधन की ओर न चले जाएं। लेकिन भूमिहार जाति नहीं है, एक कल्चर है और यह कल्चर भूमि से जुड़ने का, जमीन पर रहने का और जमीनी हकीकत को जानने की ताकत आज भी किसी को है तो जो जमीन से जुड़ा है उसी को है। और जाति की बात करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी है न राष्ट्र के हितैषी हैं। बिहार की हर पार्टी भूमिहारों की अहमियत जानती है। नीतीश कुमार की जेडीयू भी अलग नहीं है। पार्टी के कोटे से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल 2 मंत्रियों में से एक राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भूमिहार हैं। वो जेडीयू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब सवाल है कि क्या अशोक चौधरी इन बातों से अनजान है? अगर नहीं तो उन्होंने भूमिहारों को निशाने पर क्यों लिया? कुछ जानकारों का दावा है कि अशोक चौधरी अपने दामाद सायण कुणाल के लिए टिकट चाहते हैं। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि कांग्रेस से जेडीयू में आए अशोक चौधरी अब अपने लिए नई राह की तलाश में हैं, जबकि कुछ इसमें नीतीश कुमार की राजनीति के सूत्र भी तलाश रहे हैं। असल वजह चाहे जो हो, लेकिन अशोक चौधरी के एक बयान ने भूमिहार जाति को अपने वर्चस्व को तौलने और उसे बताने का मौका ज़रूर दे दिया है, वो भी ऐसे समय में जब बिहार में विधानसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है।